दोस्तों स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 को कवर कर लिए हैं। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ते हैं, इसके पार्ट 2 की तरफ। इससे पहले जो लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो ये आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम एक कुर्सी 20% लाभ पर बेचता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 20% के लाभ पर। यदि उसे 25% लाभ पर बेचता तो 50 रुपया अधिक मिलता। स्वाभाविक बात है कि यहाँ से 20 से क्या हो रहा है प्रतिशत, 20 से 25% हो रहा है, तो रुपया कहीं ना कहीं क्या होगा, अधिक मिलेगा। तो कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है हमें यहाँ से देखते हैं। इसमें दो बात पर निर्भर करता है। एक तो हानि, जब मतलब कहा जाएगा कि हानि पर इतने प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है, तो इस बात पर। और अभी क्या कर रहा है, लाभ के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोनों स्थिति में क्या है, लाभ ही है। तब हम क्या करेंगे, 20% जो है वो लाभ पर बेचता है। यदि उसे 25% लाभ पर, तो कितना प्रतिशत या ज़्यादा बेचा? 5% ज़्यादा। 25 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना, 5%। तो जो घट कर आएगा उसको हम क्या करेंगे, बटा में लिख लेंगे। बस इतना हमें देखना है कि जो घट कर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, बटा में लिख लेंगे। यहाँ दो कारक पर निर्भर करता है, एक तो जब हानि होगा उस पर, और एक अभी लाभ हो रहा है उस पर। लाभ वाला में क्या करेंगे, जब दोनों स्थिति में लाभ हो रहा है तब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब दोनों स्थिति में लाभ हो रहा है तब क्या करेंगे, हम उस पर उसमें जो है घटा लेंगे। यानी 20% और 25% दोनों लाभ ही है, तो 25 में से 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना बच गया, 5 बच गया। अब चूंकि कितना उससे रुपया अधिक मिलता है, 50 रुपया अधिक, तो 50 यहाँ से कर देंगे 50। और हम परसेंटेज निकालने के लिए पार्ट 1 में भी चर्चा कर लिए हैं कि उसको क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 5 दहक 50, अब उसके बाद 100 दहक कितना, 1000 रुपया। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया 1000 रुपया कैसे किए हैं, यहाँ से एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोनों परसेंटेज का अंतर निकाल लेंगे। कब, जब दोनों स्थिति में लाभ होगा। कब यह करना है, जब दोनों स्थिति में लाभ होगा, तब दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज को जो है वो अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर निकाल लिए, 25 था 20, मतलब पहले 20 था, अब 25 हो गया, तो 25 में से 20 को घटा देंगे तो कितना, 5%। जितना घटा कर आएगा ना उससे हम क्या करेंगे, बटा में लिख लेंगे। बटा में 5 कर लिए, घटा कर 5 आ गया। अब कितना रुपया अधिक, जितना रुपया अधिक मिल रहा है उसको हम ऊपर में लिख देंगे, 50 ऊपर में। और उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, 100 से गुना कर देते थे। बस कर दिए, 5 दहक 50 और ये 10 गुना 100, यानी कितना आ गया, 1000 रुपया जो है ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे धीरे धीरे जो है वो हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम केवल यही सोच लेकर चल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन चाहे वो आसान हो या हार्ड हो, मतलब नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आसान क्वेश्चन ही छोड़कर चले आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से अब इसी क्वेश्चन में हम मिटाकर एक क्वेश्चन और इसमें प्लस कर लेते हैं कि अब जैसे 20% हानि दे दें, 20% हानि पर बेचता है, और यदि उसे 30% का लाभ पर। अब यहाँ से यह देख लेते हैं, तो उसे कुछ भी क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। 100 रुपया जो है अधिक मिलता, 30% लाभ पर उसे बेचता, तो कितना, 100 रुपया अधिक मिलता। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन तो सेम वही है, क्वेश्चन सेम वही है, तरीका भी हम लोग वही पढ़ेंगे। थोड़ा इसमें भिन्नता हो जाएगा, और वह भिन्नता देखते हैं क्या होगा कि यदि राम एक कुर्सी को 20% हानि पर जो है बेचता है, यदि उसे 30% जो है लाभ पर बेचता। अब हम मान लेते हैं 0 को, यहाँ से जो है वो 0 हम लेकर चलते हैं। तो हानि का मतलब माइनस, हानि का मतलब क्या होगा, माइनस। यानी 20% तो पहले उसका नीचा था, 20% कितना था, नीचा था, माइनस में था। अब वो माइनस करते हुए शून्य को माइनस से 0 पर आते हुए 30 पर आ गया। यानी कितना, कुल मिलाकर यदि देखें तो अंतर कितना हो गया, 50% का। कितना अंतर हो गया, 50% का। अब कैसे हो गया, तो इसको समझने के लिए हम विस्तार से भी समझ सकते हैं। 30% लाभ है, और बताए थे कि इसमें माइनस करना है, माइनस। चूँकि हानि वाला हम क्या करते थे, माइनस ही करते थे, तो माइनस माइनस यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 30 20 कितना हो जाएगा, 50। माइनस माइनस प्लस, 30 20 50। तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं
क्लियर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, जब हानि होगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों को, एक में हानि और एक में लाभ होगा तो उस स्थिति में दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। कब, जब एक स्थिति में लाभ हो और दूसरे स्थिति में हानि हो, या एक स्थिति में हानि हो और दूसरे स्थिति में लाभ हो, तब हम क्या करेंगे, उस दोनों को जोड़ देंगे। यदि दोनों स्थिति में लाभ हो रहा है तब क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि दोनों स्थिति में हानि हो रहा है तब भी क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ से करना क्या है, इस बार क्या कर रहा है, एक बार में हानि हो रहा है तो दूसरा बार में उससे क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है। क्लियर है। यहाँ से तो लाभ और हानि, तो 30-20 कितना, 50, 30-20 50, दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। अब कितना रुपया उससे अधिक मिल रहा है, 100 बताए थे, तो यह 100 क्या करेंगे, ऊपर में, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, 100 से गुना करते थे। तो यहाँ भी चूंकि हम 100 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे। तो 50 दूनी 100, अब उसके बाद 2 गुना 100 कितना, 200, यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो करना क्या है, यहाँ से क्लियर हो गया। जब एक स्थिति में हानि हो और दूसरे स्थिति में उसे लाभ पर बेचा गया है तब उस स्थिति में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम बटा में कर देंगे। उसके बाद जितना रुपया उसे अधिक या कम मिलता तो उसको हम ऊपर में लिख देंगे और गुना में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। वही हमारा क्या होगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्लियर, यह स्टेप भी क्लियर हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन के यदि बदल कर यदि कहीं पूछा जाए, यदि उसे 20% हानि पर बेचता है, यदि उसे 10% या उसे 40% जो है, यहाँ भी हानि ही दे देते हैं, 40% हानि पर बेचता। अब स्वाभाविक बात है कि जब पहले 20% ही हानि पर बेच रहा था, अब क्या कर रहा है, ये 40% हानि पर बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं हानि की प्रतिशत क्या होती है, वह बढ़ जाती है। हानि की प्रतिशत क्या होती है, बढ़ जाती है। तब उससे क्या होगा, रुपया अधिक नहीं मिलेगा, उससे रुपया कितना मिलेगा, कम मिलेगा। अब वह हम कुछ भी मान लेते हैं, 200 रुपया लिख लेते, 200 रुपया क्या होता, कम मिलता। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, अब यहाँ समझना। अब दोनों स्थिति में पहले ही बताए, हानि यहाँ भी है, हानि यहाँ भी है, दोनों स्थिति में। तो क्या बताए थे कि दोनों स्थिति में लाभ हो या हानि हो, जब दोनों स्थिति में लाभ हो या हानि हो तब हमें क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। क्लियर हो गया यहाँ से। और यदि एक स्थिति में लाभ हो और दूसरे स्थिति में हानि हो तब हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक स्थिति में लाभ हो और दूसरी स्थिति में हानि हो तो करेंगे क्या, दोनों को जोड़ देंगे। अभी दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों स्थिति में हानि हो रहा है। पहले बताए थे कि एक स्थिति में लाभ हो दूसरे स्थिति में हानि हो, या पहले स्थिति में हानि हो दूसरे स्थिति में लाभ हो, तब क्या करेंगे, दोनों में, जैसे 10% का हानि हो रहा है और 20% का लाभ हो रहा है, अभी तुरंत बताए, तब दोनों को क्या कर लेंगे, अंतर कितना हो गया, 30% का, जोड़ देंगे। लेकिन अभी जो है दोनों स्थिति में हानि हो रहा है तो 40 में से 20 को घटा देंगे, कितना, 20%। कितना हो गया, 20%। कितना रुपया कम या अधिक मिल रहा है, 200, 200 ऊपर में लिख देंगे, गुना में कितना, 100, 20 25 100 और 5 दूनी 10 पर 2 गो जीरो, यानी 1000 रुपया जो है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो कितना आसान है, कहीं से पूछे, कहीं घुमाकर कितना प्रतिशत लाभ हानि कुछ भी पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम इस तरीका से हल कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप पर। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है कि राम 3 रेडियो में प्रत्येक रेडियो को 200 रुपया में खरीदता है। प्रत्येक रेडियो को 200 रुपया मतलब खरीदता है कितना, 200, मतलब 200 रुपया में खरीदता है। कितने रेडियो खरीदता है, तो 3 रेडियो खरीदता है। तो यहाँ से हम यदि देखें तो क्रय मूल्य तो 200 या 600, दो तरीका से हम इसको बना सकते हैं। एक तो सूत्र के प्रयोग करके द्वारा शॉर्ट ट्रिक जो है वो अपना लेंगे, और इसमें दूसरा जो है हम ये क्या कर लेंगे कि प्रत्येक को जो है वह 200 रुपया में खरीदता है। पहले पर उसे कितना होता है, 25% का लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सूत्र ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। तो देखते क्या, लाभ का मतलब क्या, प्रतिशत प्लस हो जाता है। लाभ में क्या होता है, प्लस, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए फ़ायदा होता है, मतलब प्लस हो गया। तो लाभ कितना हो रहा था पहले में, 25%। तो 25% प्लस में लिखे या नहीं लिखे, लाभ का मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो 25% प्लस होता है। दूसरे में क्या होता है, 15% की हानि होता है। अब हम देखेंगे हानि के लिए मतलब बताए थे क्या करना है, माइनस करना है। तो हानि कितना प्रतिशत को रहा है, तो 15% की जो है वह हानि हो रहा है। तो माइनस में क्या कर लिए हैं, 15 कर लिए। चूँकि हानि हो रहा है इसीलिए क्या करेंगे, माइनस में कर लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि 20% का फिर से लाभ हो रहा है। तो लाभ बोलेगा तब क्या करेंगे, प्लस।
लाभ बोलेगा तब क्या करेंगे प्लस। अब हम लोग औसत निकालते थे ना, औसत का मतलब क्या, जितना था उसको जोड़ करके और जितना अंक था उस मतलब गिनती वाला उससे हम क्या करते थे भाग दे देते थे। तो बस वही इसमें भी करना है। तो कितना है 1 2 3 गो रेडियो था तो 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब यहाँ से देखेंगे 25 में से 15 घट जाएगा 10, 10 में 20 जोड़ लेंगे 30, 30 में 3 से भाग देंगे तो कितना 10। तो 10 किस में आया यह देखना है, 10 प्लस में आया। 10 किस में आया 10 प्लस में आया। इसका मतलब क्या हुआ ये लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ लाभ हुआ। और कितना प्रतिशत तो 10% का जो है वह लाभ हुआ। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तब कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 10% का लाभ हुआ। तो एक तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालने में करना कुछ नहीं है, जितना प्रतिशत लाभ। अब यही क्वेश्चन में बदल दिया कि 25% का लाभ होता है पहले, दूसरा में 15% का हानि होता है, और तीसरा में भी दे दे कि 20% की जो है यहाँ भी लाभ के जगह पर हानि दे देता। तब हम यहाँ क्या करते माइनस करते, क्या करते माइनस करते। लेकिन अभी वहाँ क्या दिया हुआ लाभ, इसीलिए हम क्या किए प्लस किए। तो अब सबको क्लियर हो गया होगा कैसे क्या करना है। जब लाभ बोलेगा तब प्लस में, हानि बोलेगा तब माइनस में। जरूरी नहीं है कि यह 3 ही हो, अभी तो हम लोग 3 ही पढ़ रहे हैं, 4 दे दे 5 दे दे, तब हम सब लाभ हानि को एक साथ जोड़ करके जितना दिया जाएगा 4 दिया जाएगा 4 से भाग दे देंगे, 5 दिया जाएगा 5 से भाग देंगे, और वही हम लोगों का क्या निकल जाएगा औसत निकल जाएगा। तो एक यहाँ से निकाल सकते हैं। अब कहीं कह दे कि तू रेडियो का विक्रय मूल्य लाभ या हानि प्रतिशत नहीं देकर पूछ देगा कि तीनों रेडियो को कितने में बेचा गया, या तीनों रेडियो को बेचने पर राम को कितना रुपया मिला, तब भी हम बता सकते हैं यहाँ से कि 10% का क्या हुआ लाभ हुआ। और रेडियो का क्रय मूल्य देखें तो एक 200 रुपया, तो 3 गो का कितना 600 रुपया, और कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 10% के, यानी 110 बटा में कितना 100 काट देंगे 6 बार में 11 66 पर 1 0, यानी 660 रुपया जो है उसे क्या हुआ मिल गया। कितना रुपया उससे मिला 660 रुपया। कितने रेडियो बेचने पर तीनों रेडियो बेचने पर। तो एक तो यह विधि भी हम कर सकते हैं, हानि होगा तो हानि निकाल लेंगे। यहाँ से एक स्टेप यहाँ समझाए थे कि 10% का लाभ हो रहा तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो 110 गुना में 10 110 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसका कितना था क्रय मूल्य तो 600 रुपया था। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो तीनों रेडियो को जो है वह 660 रुपया में बेचता है, जिसके फलस्वरूप बेचने पर कितना उसे होता है 10% का लाभ हो रहा है। तो एक तो यह विधि हो जाएगा। दूसरा विधि थोड़ा टफ हो जाएगा, ज़्यादा समय ले लेगा। पहला रेडियो 200 में बेचता है और उससे कितना प्रतिशत का लाभ होता है पहले पर तो 25 तो 125 बटा 100 ऐसे करके। दूसरा पर कितना होता है 15% को उसको हानि होता है, 100 में से 15 घटा लेंगे तो 85 बटा में 100 ऐसे करके। तीसरा रेडियो पर क्या होता है उसे 20% का लाभ होता है तो 120 बटा में 100 ऐसे करके जोड़ लेंगे। अब जो उसका आएगा वह उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसका क्या हो जाएगा या तीनों को जोड़ देंगे, जो हल करके आएगा वह उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तब क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो वह उसका लाभ हो जाएगा। और तब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जब लाभ हो रहा है लाभ को प्लस से हानि को माइनस में कर देंगे। जितना रेडियो 3 गो 4 गो 5 गो जितना दे उससे हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। यदि आंसर हमारा प्लस में आ गया, प्लस तो यहाँ लिखा नहीं जाता, हम समझाने के लिए यहाँ लिख दिए थे। आंसर यदि हमारा प्लस में आ गया तब हमें क्या होगा लाभ होगा। तो यदि पूछा जाएगा केवल यहाँ अभी जैसे पूछा जा रहा था लाभ या हानि प्रतिशत, तब तो हम यहीं से निकल जाएंगे। दूसरा स्थिति में यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके जटिल करके पूछ दे कि उसे कितना रुपया में बेचा गया, तीनों रेडियो का तीनों रेडियो मिलाकर उसे कितना रुपया मिला, बेचने के बाद कितना रुपया मिला, तब उसे 660 रुपया मिला। कह देगा कि कितना रुपया लाभ हुआ यह पूछ लेगा, तब भी 10% का क्या हुआ लाभ हुआ। तो हम 10% उसका यानी 600 का 10% यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 10 बटा में 100 काट देंगे, 106 का 660 रुपया उसे क्या मिला था लाभ मिला था। तो अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन एक ही था, लेकिन इसमें यदि तीन मतलब पूछा जाता तब भी हम हल कर लेते। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ तो 10% का, कितना रुपया लाभ हुआ तो 60 रुपया, तीनों वस्तु को मिलाकर कितना में बेचा गया तब 660 रुपया में। तो इस तरीका से जो है हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन अगले टाइप की लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब 2 पंखों में से प्रत्येक को 500 रुपया में बेचा जाता है, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है, लेकिन पंखा कितना है 2 है,
कितना है 2। पंखा हो, कोई वस्तु हो, कुर्सी हो, रेडियो हो, कुछ भी रहेगा तो हम इसी टाइप का हल कर लेंगे। रुपया में बेचा गया हो और एक पर 20% का लाभ हो तथा दूसरे पर 20% का हानि हो। ध्यान रखना है इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, यदि दोनों का ध्यान रखना केवल यही है कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है, बेचा गया। यहाँ मुख्य पॉइंट जो है यह हमें ध्यान देना है कि यहाँ क्या कहा गया है कि बेचा गया हो। यहाँ हम लोग एक नज़र लगाएंगे कि एक पर 20% का लाभ हो, दूसरे पर 20% का हानि हो, तो कहीं ना कहीं लाभ या हानि कुछ नहीं होगा। लेकिन यह कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं तो इसमें हमेशा जो है वह हानि ही होता है। लेकिन कब, जब बेचा गया हो अर्थात वह उसका विक्रय मूल्य, बेचा गया हो मतलब क्या, उसका विक्रय मूल्य। तब यदि इसी में कहा जाए बेचा गया हो के जगह पर खरीदा गया हो, यहाँ यदि क्या पूछा जाए खरीदा गया हो मतलब उसका क्या हो, क्रय मूल्य। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यदि प्रत्येक को बेचा गया हो तो मतलब उसका विक्रय मूल्य है, और प्रत्येक को खरीदा गया हो तब वो उसका क्या, क्रय मूल्य हो जाएगा। जब खरीदा जाएगा, ध्यान रखना, जब खरीदा जाएगा यानी क्रय मूल्य होगा, तब हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। क्या होगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक को बेचा जा रहा है, प्रत्येक को क्या हो गया, क्या जा रहा है, यहाँ बेचा जा रहा है। तो प्रत्येक को बेचा जा रहा है तो इस स्थिति में हमेशा जो है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हानि ही होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हानि होता है। और हानि कितना होता है वह यदि देख लें तो सिर्फ इसका एक फॉर्मूला है x² / 100। इसका क्या फॉर्मूला है, x² बटा में 100। कितना प्रतिशत पे पूछा जा रहा है, तो 20% का हानि, तो 20 के स्क्वायर बटा में 100, 20 के स्क्वायर 20 विसंगर 400 बटा में 100 काट देंगे, 100 चौक 400, 4% क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, 4% का जो है वह हानि होगा। यहाँ से 4% पहले ही लिख दिए, तो 4% का क्या होगा, हानि होगा। कैसे किए, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, वह भी अलग सॉल्व करेंगे। लेकिन इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम एक सिंपल तरीका से हल कर सकते हैं। जो पूछा जाएगा उसका हम स्क्वायर करके नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, बस यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन यदि इसको हम थोड़ा विस्तार से हल कर लें, दूसरा विधि से हल कर लें, तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। 500 रुपया में बेचा जा रहा है और एक पर उससे क्या होता है, 20% का, पहले में क्या पूछा जा रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, जब 20% का लाभ होगा तो बताए थे जब हमें क्रय मूल्य निकालना हो तब हम नीचे में प्लस या माइनस नीचे में करते थे, और जब हमें विक्रय मूल्य निकालना होता था तो प्लस या माइनस हम क्या करते थे, ऊपर में करते थे। अब 20% का कितना हो रहा है, लाभ होता था, तब उससे वह 500 रुपया में बेचता था, तो 20 इसमें लाभ हो रहा है, जोड़ देंगे 120 गुना में कितना ऊपर में 100। तब इसके बाद इसको हम काट लेंगे या उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, फिर 500 गुना, अब क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, तो गुना 100 बटा 100 में से 20 घटा लेंगे, 80 काट देंगे, ये उसका क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, विक्रय मूल्य तो पता ही है 500 दूनी 1000। तब उसके बाद हम हानि निकाल लेंगे और उसके बाद हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो इतना तो हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इस विधि में यानी इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें उसमें सिर्फ इतना देखना है कि कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है और ये प्रतिशत कॉमन है कि नहीं। यहाँ भी 20% है, यहाँ भी 20%। क्लियर हो गया। वे प्रतिशत हमें क्या देखना है, कॉमन देखना। यदि यहाँ 30 रहे तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, यहाँ 40 रहे तो यहाँ भी 40 होना चाहिए। तो जब भी प्रतिशत कॉमन रहेगा तब हम उस प्रतिशत कॉमन जो रहेगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे और बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। उतना ही प्रतिशत क्या होगा, हानि होगा। लेकिन यह कब, जब यहाँ बेचा गया हो लिखा हो तब। यह कब होगा, जब यहाँ बेचा गया हो तब, यानी विक्रय मूल्य दिया रहेगा तब होगा। लेकिन जब यहाँ खरीदा गया हो तब होगा और दोनों कॉमन हो रहेगा, मतलब 20 यहाँ भी, 20 यहाँ भी, 30 यहाँ भी, तो 30 यहाँ भी। तो उस स्थिति में यानी इस पूरे व्यापार में न तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, यानी हमारा आंसर जो होगा ये अपरिवर्तित रहेगा। इसी मतलब आंसर के साथ हमें चल जाना है। तो बढ़ते हैं अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपया यदि और एक को 20% का लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर। अभी पहले ही बता दिए कि इस क्वेश्चन में यदि यहाँ 20 है यहाँ भी 20 रहता तब तो क्लियर था हुआ क्वेश्चन, अभी जो इससे पहले बताए थे। लेकिन इस बार क्या किया है कि यहाँ 20% का लाभ दिया है, जबकि यहाँ कितना दिया है, 10% की हानि दिया गया है।
अब यही समझना है, यहाँ क्या दिया गया, एक 20% का लाभ दिया है और यहाँ 10% का हानि दिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक का उपयोग करेंगे, चूँकि ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे में बहुत बड़ा हो जाएगा, समय भी लग जाएगा। तो हमें ट्रिक में करना क्या है कि इसको हम पहले 100 ऊपर में और 200 यहाँ नीचे में लिख लेते हैं। इन्हें कि अभी काटना नहीं है और इसमें होगा, इसीलिए अभी काटना नहीं है। 100 क्या करेंगे, ऊपर में लिख लिए। अब हमें क्या देखना, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे में 10% की हानि हो रहा है। पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जब एक में लाभ हो दूसरे में हानि हो तो उसको हमें क्या करना चाहिए, घटा लेना चाहिए। उसको हमें क्या करना चाहिए, घटा लेना चाहिए। तो 20 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10। उसको हम क्या करेंगे, गुना में कर लेंगे। उसके बाद -2 और उसके बाद या इसका जो दोनों का जो परसेंटेज है उसको हम क्या करेंगे, गुना में लिख लेंगे। लाभ हानि, चूँकि यहाँ एक हानि भी था इसीलिए यहाँ माइनस भी मतलब हो जाएगा, प्लस माइनस के अंतर्गत। तो इस प्रकार से लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 20 और 10 को यहाँ लिख लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब 20% का क्या हो रहा है, लाभ, तो लाभ का मतलब प्लस में 20, 10% का क्या हो रहा है, हानि, तो हानि का मतलब माइनस में 10। अब इसके बाद और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जो है इसमें हमें क्या करना है, काट देना है, और काटने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। करना क्या है, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। एक बार इसको फिर से हम देखते हैं। करना क्या है, 100 लिखे, क्लियर है। यहाँ से जब भी हम परसेंटेज निकालते थे तो ये परसेंटेज में जो है हम ले लेते हैं कि 100 जो है उसको कर ली। तो 100 से क्या किए, 100 तो लिखेंगे ही, उसके बाद देख लेंगे दोनों का, चूँकि एक में 20% का लाभ हो रहा है तो दूसरे में 10% का जो है वो हानि हो रहा है। तब हम दोनों में क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। 20 में से 10 घट जाएगा तो कितना, 10 हो जाएगा। इसके बाद गुना का चिन्ह माइनस करेंगे, 2 गुना, और इसके बाद इसका 20 और इसका क्या है 10, तो 20 गुना 10। अब बटा में यहाँ क्या कर लेंगे, 200 तो लिखेंगे ही, उसके बाद प्लस में, चूँकि 20% का लाभ हुआ तो प्लस में और 10% का हानि हुआ तब हुआ माइनस में। अब 100 दहेंगे कितना, 1000, 100 दहेंगे 1000, ऐसे करके आ जाएगा। तब यहाँ से गुना करेंगे, 20 दहेंगे 200 दूनी कितना, 400 बटा में। अब यहाँ से 200 जोड़ 20 तो कितना, 220, और 220 में से 10 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 220 में से 10 घट जाएगा तो 200 जोड़ 20, 220 में से क्या करेंगे, 10 को घटा लेंगे, यानी 210 आ जाएगा। अब इसके बाद करना कुछ नहीं है, इसको हमें क्या करना है, काट देना है। इसको करना क्या, हमें काट देना है, और काटने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। काट ही लेते हैं। 1000 में से 400 घट जाएगा तो 600, बटा में कितना, 210, काट दिए, 0 0 खत्म। इसके बाद 7 से 7 या 21, यहाँ से 3 से काट दिए, उसके बाद 20, तो 20/7 यही प्रतिशत हो गया, नहीं तो क्या होगा, पूर्णांक में होगा। करना क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। 100 लिखे, उसके बाद दोनों प्रतिशत का जो है वह हमें अंतर निकाल लिए। 10% यहाँ था हानि में, 20% लाभ में। चूँकि लाभ था एक जगह, एक तरफ जगह हानि था, इसीलिए दोनों को क्या किए, अंतर निकाल लिए। तो 20 में से 10 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10। माइनस में 2 गुना 20 गुना 10 यह कर लिए। बटा में 200 तो लिखेंगे ही। प्लस में कितना, 10% था, यानी 20% का लाभ था, जो लाभ था उसको हम प्लस में लिखे और जो हानि था उसको माइनस में लिख लिए। 20 में से 10 घट जाएगा 10, 200 में 10 जोड़ देंगे तो कितना, 210। और उसके बाद यहाँ से गुना करेंगे, 100 के 10 से 1000, 20 दूनी 40 दहेंगे कितना, 400। 1000 में से 400 घट जाएगा तो 600, बटा में कितना, 210, काट दिए, 1 0 से 1 0 खत्म। उसके बाद 3 से 20 तिया 60, 3 सत्ते 21, 20/7 जो है यह आ जाएगा, 20/7% जो उसका। अब यहाँ देखना है कि क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि लाभ या हानि, यह भी तो पूछा गया है। तो लाभ या हानि हो रहा है तो हम यह कैसे समझेंगे, जब यहाँ हमारा क्वेश्चन प्लस में आ जाएगा आंसर हमारा, तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। और यदि आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा तब क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ से यह सब क्लियर हो गया। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।